नमस्ते दोस्तों। हम समय समय पर विभिन्न एक्टिविटीज से रिलेटेड अभ्यर्थियों को, कैंडिडेट्स को इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। पीटीटी 2021 जिसके कि सभी अभ्यर्थियों को इंतजार था कि हमारा अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट कब आएगा, वेटिंग का रिजल्ट कब आएगा। इसी के साथ ही बीए बीएड बीएससी बीएड 4th ईयर सेकंड काउंसलिंग जो हमने रजिस्ट्रेशन करवाए थे उसका रिजल्ट, तो दोनों का रिजल्ट जारी हो चुका है। 30/11 को यानी कि कल जारी किया जा चुका है। अभ्यर्थियों के द्वारा जिनकी की 22,000 रुपये फीस जमा नहीं है, वो फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर रखी गई है। जिनके ऑलरेडी 22,000 रुपये जमा है उनके दोबारा फीस जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनकी फीस जमा नहीं है उनको जो भी फीस जमा कराने के माध्यम है उसके थ्रू फीस जमा करवानी ही होगी। उसके बाद ही अलॉटमेंट लेटर प्रिंट होगा। ऐसे ही बीए बीएड सेकेंड ईयर के अंदर उसमें अपवर्ड एंड वेटिंग दोनों का रिजल्ट निकला है। पहले फर्स्ट काउंसलिंग का फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ था, उसकी रिपोर्टिंग उसके बाद में कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन अपवर्ड के लिए अप्लाई किया था। उसके अपवर्ड के अप्लाई के बाद में रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है 30 तारीख को। उसमें जिन कैंडिडेट्स ने अपवर्ड के लिए अप्लाई किया था उनका अपवर्ड अलॉटमेंट हुआ है, और जिनका पहले अलॉट नहीं हुआ था उनको वेटिंग में लिया गया है। जिस किसी को मिलना था अलॉटमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स वो अलॉट हो गया है। अपवर्ड के अंदर अभ्यर्थी को जो पहले से कॉलेज अलॉट था वो उसका एडमिटेड कॉलेज था, और उसने यदि अपवर्ड के लिए अप्लाई किया है तो उसकी भरी हुई चॉइसेस में से मान लीजिए उसने 10 नंबर का उसको पहले से अलॉट था जिसमें उसका एडमिशन हो चुका था। अब यदि उसने अपवर्ड के लिए अप्लाई किया है तो उसके 1 से 10 के बीच का जो भी कॉलेज था वो उसको अलॉट होगा। और यदि उसको कॉलेज अलॉट नया कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो उसका पूर्व जिसमें कि उसका पहले से एडमिशन हुआ था वही रहता है, उसमें कोई चेंजेज उसका नहीं होता है। यदि वो अलॉटमेंट लेटर प्रिंट भी करता है तो वहां पर लिखा आ जाता है कि आपका कॉलेज चेंज नहीं हुआ है। और यदि कॉलेज चेंज हुआ है तो नए वाले कॉलेज जिनकी ऑलरेडी फीस जमा है वो नया वाला कॉलेज उसके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके दोबारा से और उसकी रिपोर्टिंग कर देगा। और जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको तो फीस जमा करके डॉक्यूमेंट अपलोड करके फीस जमा करा के और उनकी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज के द्वारा किया ही जाना है। याद रखिए फीस जमा कराने की तारीख 2 दिसंबर है और कॉलेज के द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग की तारीख 3 रखी गई है। अब एक बार बार कुछ क्वेश्चंस कैंडिडेट्स के आ रहे हैं कि कॉलेज ने मेरी रिपोर्टिंग की या नहीं की, इसके लिए मैं क्या करूं। क्योंकि मान लीजिए अपवर्ड में कोई नया कॉलेज मिलता है आपको, नया वाला कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके उसमें कोई ग्रीवेंसेस बताता है तो आपको वैसे तो रजिस्टर्ड मोबाइल में मैसेज आएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। अदरवाइज आपको अपना एडमिशन स्टेटस चेक करना होगा। यह है चेक एडमिशन स्टेटस का ऑप्शन। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल जिससे आपने पहले से एक्टिविटी की है वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको रोल नंबर, काउंसलिंग सीरियल नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी। इसके बेस पे यदि आपका ऑलरेडी एडमिशन हो रखा है तो वहां लिखा आ जाएगा कि आपका एडमिशन है और आप सीधा एडमिशन स्लिप प्रिंट कर सकते हैं। और यदि किसी डॉक्यूमेंट में ग्रीवेंसेस है तो वो भी वहां दिख जाएगा कि आपके फॉर एग्जांपल आपका कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, आपके किसी दिव्यांगजन है कोई कैंडिडेट या विडो डाइवोर्स कोई केसेस हैं, तो यदि उसमें कोई ऑब्जेक्शन कॉलेज के द्वारा किया गया है तो आपको वहां पर दिख जाएगा कि आपके फलां इस डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। अब उस डॉक्यूमेंट को दोबारा से अपलोड कीजिए। खासकर ओबीसी के सर्टिफिकेट और एमबीसी डब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के लिए ही क्यूरीज रहती हैं, पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलता है। तो इस चीज को खास ख्याल में रखते हुए आप विद इन अ शेड्यूल इस सारी एक्टिविटी को कर लें कि एक एडमिशन स्टेटस से ही एक कैंडिडेट को पता चलेगा कि मेरा कॉलेज ने क्या किया है। क्योंकि अभी आपने अपलोड हुआ है तो आप प्रिंट अलॉटमेंट लेटर से तो आप नया अलॉटेड कॉलेज तो देख ही सकते हैं, उसका अलॉटमेंट लेटर तो यदि आपकी फीस जमा है तो प्रिंट कर ही सकते हैं।
और उसके बाद में एडमिशन कॉलेज ने किया या नहीं किया उसके लिए आपको चेक एडमिशन स्टेटस चेक करते रहना है। 22,000 रुपए यदि आपने पहले से जमा करा रखे हैं और आपका अलॉटमेंट लेटर पहले भी प्रिंट हुआ था, तो आपको 22,000 रुपए दोबारा जमा कराने की जरूरत नहीं है। कुछ अभ्यर्थियों की ये क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए मुझे नया वाला कॉलेज जो मिला मुझे उसमें नहीं जाना है, तो क्या मेरे 22,000 और 5,000 मुझे रिफंड हो जाएंगे? हाँ, रिफंड होंगे। कुछ प्रोसेसिंग चार्ज डिडक्ट होने के बाद में, जैसे मान लीजिए 5 और 22 आपका 27,000 रुपये जमा है, तो 6-7,100 रुपये जो भी प्रोसेस में होगा, जो गाइडलाइन में ऑलरेडी दे रखा है उसको पढ़ेंगे तो उतना अमाउंट डिडक्ट होकर के बाकी का अमाउंट आपको रिफंड होगा। लेकिन ये सारा प्रोसेस रिफंड का चलेगा जब एडमिशन की सारी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, तो उस वक्त फिर रिफंड का प्रोसेस चलेगा, जिसमें अभी वक्त लगेगा। तो उसके लिए आपको लगातार वेबसाइट देखते रहें, वहां पर मैसेज आपको मिल जाएगा कि आप रिफंड प्रोसेस शुरू हो चुका है। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर के रिफंड के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि वहां पर आपको अपनी अकाउंट डिटेल फिल करनी होती है। अकाउंट डिटेल गलत कोई यूज ले सकता है, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें कि आपका अकाउंट सिक्योर है। और लास्ट डेट का ध्यान रखते हुए आप अपना एडमिशन स्टेटस चेक करते रहें। और यदि कोई भी डॉक्यूमेंट में किसी भी टाइप का ग्रीवेंस मांगी गई है, तो विद इन अ शेड्यूल, विद इन अ टाइम उस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करें, ताकि कॉलेज उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके आपका एडमिशन कंफर्म कर सके। शेड्यूल निकलने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट यदि अपलोड भी करते हैं, तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि एडमिशन की डेट निकल जाती है तो कॉलेज उस पर कोई एक्टिविटी फिर कर नहीं सकता। इसलिए लास्ट डेट का खास ख्याल रखें और समय समय पर वेबसाइट को विजिट करते रहें। किसी थर्ड पार्टी पे जाकर के, थर्ड पार्टी साइट पे जाकर के अपनी कोई डिटेल शेयर ना करें, ना ही किसी अनऑथराइज पर्सन के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को कंफर्म माने। जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलेगी, इसलिए इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। धन्यवाद।